हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी महिला की कहानी सुनी है जो परमेश्वर के कार्य के लिए एक नौकरानी बनी और लोगों की सेवा करने का प्रण लिया हो? 100 से ज्यादा अनाथ बच्चों की मां बनी हो, जो बीमारी हालत में अपनी जान की परवाह किए बिना उन बच्चों को बचाने के लिए 200 मील पैदल चली हो। यह कहानी है ग्लैडिस एलवर्ड की, एक साधारण महिला की, जिसने अपने अटूट विश्वास, प्रेम और साहस से हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक अकेली महिला ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया? तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। साल 1902, इंग्लैंड के लंदन शहर की तंग गलियों में एक छोटी बच्ची खेल रही थी। यह कोई खास बच्ची नहीं थी, बल्कि एक गरीब आम परिवार की संतान थी, ग्लैडिस एलवर्ड। उनके पिता एक डाकघर में काम करते थे और मां एक साधारण गृहिणी थी। घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन ईश्वर में गहरी आस्था थी। ग्लैडिस का बचपन संघर्षों से भरा था। उन्होंने कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई में वे उतनी कुशल नहीं थी। जब दूसरी लड़कियां आगे पढ़ाई कर रही थीं, ग्लैडिस को अपनी जीविका के लिए एक नौकरानी की नौकरी करनी पड़ी। वे एक अमीर परिवार के घर काम करती थीं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, लेकिन उनका दिल किसी और चीज के लिए धड़कता था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, ग्लैडिस अपने छोटे से कमरे में मोमबत्ती जलाकर बाइबल पढ़ती। उन्हें यीशु की कही बातों में कुछ ऐसा दिखता जो उनके जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने यीशु के उस महान आदेश को पढ़ा, जाओ और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ, जो मत्ती 28 के 19वें वचन में लिखा है। यह वचन उनके दिल में बस गया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उन्हें बुला रहे हैं, कहीं दूर, किसी ऐसी जगह जहां लोग अब भी अंधकार में जी रहे थे। वे जानती थीं कि यह जगह चीन थी। ग्लैडिस के पास न तो पैसा था, न ही कोई औपचारिक शिक्षा और न ही कोई जान पहचान जो उन्हें चीन भेज सके। लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक अटूट विश्वास। एक दिन उन्होंने लंदन मिशनरी सोसाइटी में आवेदन दिया। वे प्रशिक्षण लेना चाहती थीं ताकि उन्हें चीन भेजा जा सके। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एक पत्र मिला, हम आपको मिशनरी बनने के योग्य नहीं मानते। आपकी शिक्षा और बुद्धि इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। यह शब्द उनके दिल पर छुरे की तरह लगे। क्या वाकई वे असफल थीं? क्या वाकई ईश्वर उन्हें नहीं बुला रहे थे? लेकिन ग्लैडिस हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिल की पुकार को हर चीज से ऊपर रखा। अगर कोई उन्हें चीन नहीं भेज सकता था, तो वे खुद ही रास्ता बनाएंगी। ग्लैडिस ने और अधिक मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने नौकरानी के रूप में दिन रात काम किया, पैसे बचाए और धीरे धीरे चीन जाने के लिए टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करने लगी। एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग मिशनरी का नाम सुना, जेनी लॉसन, जो चीन में अकेली सेवा कर रही थी और जिन्हें एक सहायक की जरूरत थी। यह सुनकर ग्लैडिस की आंखों में चमक आ गई। यह ईश्वर का मार्गदर्शन था। लेकिन समस्या यह थी कि हवाई जहाज का टिकट बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने रेल मार्ग से जाने का निर्णय लिया। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। इसमें उन्हें पूरे यूरोप और रूस होते हुए चीन तक पहुंचना था, जो उन दिनों बेहद खतरनाक था। पर ग्लैडिस की बुलाहट इतनी मजबूत थी कि उन्होंने डर को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। जब उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे अकेली चीन जाने वाली हैं, तो घर में सन्नाटा छा गया। ग्लैडिस, तुम पागल हो गई हो? अकेली लड़की ऐसे खतरनाक सफर पर नहीं जाती, उनकी मां ने आंसू भरी आंखों से कहा। फिर उनके पिता ने समझाया, बेटा, तुम्हें कोई नौकरी चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन चीन जाना यह असंभव है। लेकिन ग्लैडिस जानती थी कि यह ईश्वर की पुकार थी। उन्होंने उत्तर दिया, अगर ईश्वर ने मुझे बुलाया है तो वे ही मेरे लिए रास्ता भी बनाएंगे। आखिरकार 1930 में अपनी छोटी सी जमा पूंजी के साथ ग्लैडिस ने लंदन छोड़ा। उनके पास न महंगा सामान था, न कोई सहयात्री, न ही कोई ठिकाना। सिर्फ एक छोटी सी बाइबल और अटूट विश्वास था। जब वे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ रही थीं, तो उनकी मां ने उन्हें आखिरी बार गले लगाया और रोते हुए कहा, क्या हम तुम्हें फिर कभी देख पाएंगे? ग्लैडिस की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर हम इस दुनिया में नहीं मिले तो स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। ट्रेन ने सीटी बजाई और ग्लैडिस डिब्बे में चढ़ गई। यह यात्रा सीधी नहीं थी। वे इंग्लैंड से यूरोप,
फिर रूस होते हुए चीन पहुंचने वाली थी। एक लंबा, कठिन और खतरनाक सफर। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देना, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। हर स्टेशन पर लोग उतरते और चढ़ते, लेकिन ग्लैडिस अपनी सीट से हिली भी नहीं। उनके पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था, इसलिए वे साधारण खाना खाती और ज्यादातर समय बाइबल पढ़ती। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उनकी ट्रेन रूस के भीतर पहुंची, और इसी के साथ ग्लैडिस की असाधारण यात्रा शुरू हुई। एक यात्रा जो केवल चीन तक नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। यह समय जोसेफ स्टालिन के शासन का था। रूस एक सख्त, क्रूर और भयावह जगह थी। ट्रेन बर्फीले मैदानों से गुजर रही थी। चारों ओर सफेदी ही सफेदी थी, लेकिन इस सुंदरता के पीछे खतरनाक सच्चाई छिपी थी। रूसी सैनिक हर स्टेशन पर यात्रियों की जांच कर रहे थे। ग्लैडिस के पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट था, जो यहां खतरे से कम नहीं था। एक रात जब ट्रेन साइबेरिया की ओर बढ़ रही थी, अचानक सैनिकों ने डिब्बे में घुसकर एक एक यात्री की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ग्लैडिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। हे प्रभु, तू ही मेरी रक्षा कर सकता है, उसने अपने मन में कहा। एक रूसी अधिकारी ने उनके पास आकर कड़क आवाज में पूछा, तुम कहां जा रही हो? ग्लैडिस ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं चीन जा रही हूं। सैनिक पूछा, क्यों? ग्लैडिस बोली, वहां लोगों की मदद करने के लिए। अधिकारी ने घूर कर देखा, फिर किसी से रूसी में कुछ कहा। अगले ही पल ग्लैडिस को ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। रात गहरी थी, बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ग्लैडिस को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां रूसी सैनिक उनसे पूछताछ कर रहे थे। रूस चाहता था कि वे वहां रुक जाएं और एक शिक्षक के रूप में काम करें, लेकिन इसका मतलब था कि वे कभी चीन नहीं जा पाएंगी। उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं चीन जाऊंगी। सैनिकों ने क्रोध से देखा। एक औरत, वह भी अकेली, इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकती है? ग्लैडिस को कई घंटों तक भूखा रखा गया, लेकिन वे डरी नहीं। उन्होंने अपने कोट के भीतर बाइबल को और कसकर पकड़ लिया। फिर एक रात जब पहरेदारों की नजर हटी, उन्होंने भागने की योजना बनाई। धीरे से दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर अंधेरा था। वे चुपचाप बर्फ में कदम रखती हुई बाहर निकली। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक मालगाड़ी खड़ी दिखी। बिना समय गंवाए वे उसमें चढ़ गईं और छिप गईं। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ग्लैडिस ने चैन की सांस ली। वे बच गई थी। रूस से बचकर अब उन्हें साइबेरिया के बर्फीले जंगलों से होकर चलना था। यह जगह निर्जन थी, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। वे कई दिनों तक भूखी प्यासी बर्फ पर चलते रहीं। ठंड इतनी अधिक थी कि उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वे हारी नहीं। रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। किसी ने रोटी दी तो किसी ने एक गर्म कोट। यह ईश्वर का चमत्कार था। आखिरकार कठिनाइयों से जूझते हुए वे एक छोटी नाव तक पहुंची, जो उन्हें चीन के एक बंदरगाह तक ले जा सकती थी। जब वे चीन के एक छोटे से गांव यांगचेंग में उतरी, तो उनके पैरों में ताकत नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां की मिट्टी को छुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, तूने मुझे यहां पहुंचा दिया। उन्होंने सिर उठाकर देखा। दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा मिशन हाउस था। वहां कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जेनी लॉसन, एक बुजुर्ग मिशनरी जो वर्षों से अकेली सेवा कर रही थी। ग्लैडिस ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उनकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। ग्लैडिस चीन के यांगचेंग गांव में बुजुर्ग मिशनरी जेनी लॉसन के साथ रहना था। जेनी एक मजबूत बुजुर्ग महिला थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन चीन की सेवा में लगा दिया था। जैसे ही ग्लैडिस मिशन हाउस पहुंची, जेनी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत दूर से आई हो लड़की, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह जगह कितनी कठिन है? ग्लैडिस ने सिर हिलाया और कहा, अगर ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है तो वे मुझे इसकी शक्ति भी देंगे। जेनी मुस्कुराई। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि यहां कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। यांगचेंग एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों से घिरा था। वहां के लोग गरीब थे, लेकिन उनका जीवन अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधा था। ग्लैडिस के लिए सबसे पहली चुनौती थी भाषा। वह मंदारिन नहीं जानती थी और गांव के लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे। हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देखता था। बच्चे डरकर भाग जाते और बड़े उन्हें शक की नजरों से देखते। जेनी ने उन्हें समझाया, अगर तुम इन लोगों का दिल जीतना चाहती हो तो उनकी भाषा सीखो, उनका जीवन समझो। ग्लैडिस ने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगी। वे हर दिन गांव के लोगों के साथ बैठती,
उनके शब्दों को ध्यान से सुनती और दोहराने की कोशिश करती। धीरे धीरे वे मंदारिन सीखने लगी। गांव के लोग मिशन हाउस से दूर रहते थे। वे क्रिश्चियन मिशनरियों को अपने से अलग समझते थे। तभी ग्लैडिस को एक विचार आया, अगर गांव के लोग उनके पास नहीं आते तो क्यों ना वे कोई ऐसा तरीका निकालें कि लोग खुद उनसे मिलने आए। उन्होंने गांव के पास एक पुरानी सराय खोलने का निर्णय लिया। यह सराय उन व्यापारियों के लिए थी जो सिल्क रूट पर सफर करते थे। ग्लैडिस और जेनी ने अपनी जमा पूंजी से एक पुरानी इमारत को ठीक किया। उन्होंने मिट्टी के तेल से दिए जलाए, बेंचें लगाईं और यात्रियों को ठहरने की सुविधा देने लगी। धीरे धीरे यात्री वहां रुकने लगे। बदले में वे कहानियां सुनते, यीशु की कहानियां। पहली बार गांव के लोग ग्लैडिस को ध्यान से सुनने लगे। ग्लैडिस अब गांव में एक पहचानी जाने वाली हस्ती बन रही थी। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं की मदद की और उनकी परेशानियां सुनी। धीरे धीरे लोग उन्हें ए वह दे कहकर पुकारने लगे, जिसका अर्थ था एक अच्छा और दयालु व्यक्ति। लेकिन फिर भी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव के शासक मैंडरिन का दूत मिशन हाउस पहुंचा। क्या यही है वह विदेशी महिला? उसने कड़क आवाज में पूछा। ग्लैडिस ने घबराए बिना उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूं। हमारे स्वामी ने तुम्हें बुलाया है। ग्लैडिस को घोड़े पर बिठाया गया और महल ले जाया गया। वहां यांगचेंग के शासक ने गंभीरता से कहा, हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। चीन के गांवों में कुछ अमानवीय परंपराएं हैं। खासकर छोटी बच्चियों को उनके माता पिता बचपन में ही उनके भविष्य के मालिकों को बेच देते हैं। यह गलत है, लेकिन कोई इसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। ग्लैडिस ने सिर हिलाया। यह तो बहुत गलत है। शासक ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इस प्रथा को खत्म करने में हमारी मदद करोगी? यह एक बड़ा जोखिम था। ग्लैडिस को चीन की परंपराओं के खिलाफ खड़ा होना था। अगर वे सफल नहीं हुई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। पर उन्होंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ। ग्लैडिस गांव गांव जाने लगी। उन्होंने बच्चों के माता पिताओं को समझाना शुरू किया कि बच्चों को बेचना गलत है। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ ने उनकी बात मानी। धीरे धीरे उन्होंने कई छोटे बच्चों को गोद लेना शुरू किया। ये वे बच्चे थे जिन्हें उनके माता पिता नहीं चाहते थे या जिन्हें बेचा जा रहा था। जल्द ही उनके पास दर्जनों अनाथ बच्चे हो गए, जिनका पालन पोषण वे खुद करने लगी। अब वे सिर्फ एक मिशनरी नहीं थी, वे मां बन चुकी थी। लेकिन चीन में हालात बिगड़ रहे थे। जापान की सेना देश के अंदर बढ़ रही थी। यांगचेंग अब सुरक्षित नहीं रहा। ग्लैडिस के सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वे इन बच्चों को युद्ध से बचा पाएंगी? 1938 का वर्ष। चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। जापानी सेना धीरे धीरे गांवों पर कब्जा कर रही थी। लेकिन ग्लैडिस अब सिर्फ एक मिशनरी नहीं थी, वे 100 से ज्यादा अनाथ बच्चों की मां थी। इन बच्चों को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। शासक ने उन्हें चेतावनी दी, ग्लैडिस, जापानी सेना किसी भी वक्त यहां आ सकती है। तुम्हें इन बच्चों को लेकर भागना होगा। ग्लैडिस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी यात्रा वे अकेले कैसे करेंगी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यात्रा लंबी थी, 200 मील पैदल, पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच से होकर। उनके पास न घोड़े थे न गाड़ी, बस उनके मजबूत इरादे और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। ग्लैडिस ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, हमें अब एक लंबी यात्रा पर जाना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। बच्चों की आंखों में डर था, लेकिन जब उन्होंने ग्लैडिस को आत्मविश्वास से भरा देखा तो वे भी मजबूत बन गए। हर बच्चे को अपने छोटे छोटे कपड़े और थोड़ा सा खाना दिया गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सफर उन्हें कहां लेकर जाएगा। ग्लैडिस और बच्चे अंधेरे में गांव से निकले। वे पहाड़ी रास्तों पर चलने लगे। रात में ठंड बहुत ज्यादा थी। छोटे बच्चे कांप रहे थे, लेकिन ग्लैडिस उन्हें अपने कोट में लपेटकर आगे बढ़ती रही। अचानक पहाड़ी के एक मोड़ पर कुछ आवाजें आईं। रुको! ग्लैडिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जापानी सैनिक हो सकते थे, उन्होंने सोचा। उन्होंने बच्चों को झाड़ियों में छिपने का इशारा किया। कुछ मिनटों तक उन्होंने सांस रोककर इंतजार किया। फिर जब कोई खतरा नहीं दिखा तो वे धीरे धीरे आगे बढ़े। यात्रा आसान नहीं थी। बच्चों को भूख लग रही थी, पैर दर्द से सूज गए थे और कई बार वे गिर जाते थे। ग्लैडिस खुद भी बीमार थी। उनके शरीर में तेज बुखार था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रास्ते में जो भी जंगली फल या जड़ी बूटियां मिलती उन्हें इकट्ठा कर बच्चों को खिलाती। एक दिन जब वे पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे, एक छोटा बच्चा रोते हुए बोला, मां,
हम घर कब पहुंचेंगे? ग्लैडिस ने उसे गोद में उठाया और कहा, हम ईश्वर के घर की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, बस हिम्मत मत हारो। यात्रा का सबसे बड़ा संकट तब आया जब वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। हे प्रभु, अब क्या करें? ग्लैडिस ने मन ही मन प्रार्थना की। नदी को पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था, लेकिन उनके पास नाव नहीं थी। बच्चे घबराए हुए थे। तभी एक 10 साल की बच्ची ने कहा, मिस एल्बर्ट, क्या आपको मूसा की कहानी याद है? कैसे ईश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था? ग्लैडिस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, और वही ईश्वर आज भी हमारे साथ है। वे सब ने मिलकर प्रार्थना की। कुछ देर बाद नदी के दूसरी ओर एक नाविक दिखाई दिया। ग्लैडिस ने पूरी ताकत से आवाज दी। वह नाविक एक चीनी किसान था, जिसने उनकी हालत देखकर उन्हें नदी पार करवाने का फैसला किया। यह ईश्वर का चमत्कार था। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार शियान शहर पहुंचे, जो एक सुरक्षित क्षेत्र था। जब वे वहां पहुंचे तो ग्लैडिस बेहोश हो गई। बुखार, भूख और थकावट ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन बच्चे सुरक्षित थे। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ग्लैडिस ने अपनी आंखें खोली और देखा 100 बच्चे उनके चारों ओर थे और हर कोई सुरक्षित था। उन्होंने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी रक्षा की। शियान शहर में ग्लैडिस और उनके 100 बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। कई महीनों तक उन्हें आराम करना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? चीन अब बदल रहा था। कम्युनिस्ट क्रांति के बाद विदेशी मिशनरियों के लिए हालात और मुश्किल हो गए। 1949 में जब चीन में माओ जेडोंग की सरकार बनी, तो विदेशी मसीही मिशनरियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। ग्लैडिस को भी चेतावनी दी गई, यदि तुम यहां रुकी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। यह उनके लिए सबसे कठिन निर्णय था। चीन उनकी आत्मा बन चुका था। उन्होंने यहां अपना जीवन समर्पित किया था और यहां के बच्चे उनके अपने थे, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ग्लैडिस ने अपने बच्चों को चीनी विश्वासियों की देखभाल में सौंपा और 1950 में वे हांगकांग के रास्ते इंग्लैंड लौट आईं। लेकिन क्या वे अपने जीवन के मिशन को छोड़ सकती थीं? नहीं। इंग्लैंड लौटने के बाद ग्लैडिस को सम्मान मिला, लेकिन उनका दिल हमेशा चीन में था। वे चर्चों में जाकर अपने अनुभवों को साझा करने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे विश्वास, साहस और प्रेम के द्वारा किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन उनका दिल अब भी चीन में बसे अनाथ बच्चों के लिए धड़कता था। इसलिए उन्होंने ताइवान जाने का फैसला किया। 1958 में ग्लैडिस ताइवान चली गईं और वहां उन्होंने एक नया अनाथालय खोला। वे वहां सैकड़ों अनाथ बच्चों की मां बनी, उन्हें शिक्षा दी, प्यार दिया और एक नया जीवन दिया। जहां भी वे अपने पुराने नाम से जानी गईं, ए वहदे, एक अच्छी और दयालु औरत। उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका जोश और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। 1970 में ग्लैडिस एल्बर्ट का निधन हो गया, लेकिन वे केवल एक महिला नहीं थी, वे एक प्रेरणा बन चुकी थी। आज भी चीन और ताइवान में उनके द्वारा स्थापित अनाथालयों में उनकी सेवा जारी है। उनकी कहानी पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं और लाखों लोग उनसे प्रेरित हुए। ग्लैडिस एल्बर्ट ने दिखाया कि एक साधारण इंसान जब ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करता है तो वह असाधारण काम कर सकता है। एक नौकरानी से मिशनरी तक, एक विदेशी से मां तक और एक आम महिला से एक ऐतिहासिक नायक तक, यह थी ग्लैडिस एल्बर्ट की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्स ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करें। याद रखें, ईश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है।